जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 की बच्चों जो हिंदी का विषय है संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों इस चैनल के माध्यम से। तो आइए इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों। मैक्सिमम बच्चों में, मैक्सिमम लोगों में शेयर करने का प्रयास कीजिए। आपको लगे कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ है तो इस लाभ को अन्य बच्चों तक भी पहुंचाएं। तो चलते हैं बच्चों, आपको हमने पिछली क्लास में समास के बारे में डिटेल से समझा दिया था। अब जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है बच्चों, 4 समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास है हो गया, और कर्मधारय समास। ये 4 समास को हम डिटेल में समझेंगे और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर उपस्थित हुए हैं बच्चों। तो आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ये जो दो दो नंबर है बच्चों, ये हमको आगे चल के अच्छे नंबरों से सफलता दिलाएगा। हमें कभी छोटे छोटे नंबर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमने आपको लगभग 11 नंबर, ये जो 2 नंबर के चीज़ें हैं बच्चों, जैसे आपका उपसर्ग होगा, प्रत्यय हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों, जैसे पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, समास हो गया, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। तो ये 11 नंबर का टोटल आता है बच्चों। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग लगभग समास हो जाए। उसके बाद बच्चों हम आपको लेकर चलेंगे संस्कृत जो व्याकरण है उसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी कठिन होता है और बार बार उसको अच्छे से आप देख लेंगे तो आपका चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। कहने के लिए कठिन है बच्चों जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं है, और जब हम विस्तार से समझा देंगे और पढ़ लेंगे तो आप फिर दिमाग से आपके कठिन शब्द निकल जाएगा। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, मैम ने अच्छे से समझा दिया। तो बच्चों आइए हम लेके चलते हैं आपका ये द्वंद्व समास। ये लगभग 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है और हमको मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल देकर और चीज़ों को क्लियर करना है। तो सबसे पहले द्वंद्व समास को समझ लेते हैं कि है क्या द्वंद्व समास बच्चों। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यही आप पकड़ लीजिएगा कि जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं तथा विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा आदि का क्या होता है बच्चों, लोप होता है। जैसे आपने देखा, अब उदाहरण में आप समझ लीजिए यहीं से। अब उदाहरण बार बार लेके चलेंगे आपको क्लियर करने के लिए। समस्त पद है ये और ये समास विग्रह है। समस्त पद में यही और या तथा कहीं लग गया, ज्यादातर इसमें और का ही प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, मैक्सिमम सेंटेंस में आप देखेंगे और का ही प्रयोग होता है, यही लुप्त हो जाता है। जैसे आचार विचार, तो आचार और विचार ये भी वो लुप्त है। और रात दिन, रात और दिन। देखिए सुख दुख, सुख और दुख। ईश कृष्ण, ईश और कृष्ण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इसका पहचान है बच्चों, आप देखेंगे कि चीजें अपोजिट आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपने देखा आचार, तो उसका उल्टा विचार। रात तो उसका उल्टा दिन। सुख उसका उल्टा दुख। ईश उसका उल्टा कृष्ण। कोई 2 चीज कंप्लीट होंगे या उल्टा होगा। 2 चीज बच्चों समझिए, जैसे माता पिता, तो यहाँ पर लिंग अपोजिट है कि नहीं है? लिंग अपोजिट है। जैसे माता और पिता, माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग। तो इसी तरह से चीजें थोड़ा सा आपको विपरीत देखने को मिलेंगी। जैसे पाप है तो पाप का उल्टा पुण्य, तो पाप और पुण्य। घी और शक्कर, तो घी और शक्कर, घी दूसरा चीज होगा, शक्कर दूसरा चीज हो गया, और दोनों प्रधान है, दोनों संज्ञा है। दाल रोटी, दाल और रोटी। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। अब देखिए बच्चों, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। धर्म अर्थ, धर्म और अर्थ। कंद, कंद मूल फल। क्या? कंद मूल फल, तो कंद और मूल और फल। तो आपको इससे ये पता चलेगा बच्चों कि सिर्फ 2 ही नहीं हो सकते, 3 भी हो सकते हैं। राम भरत और लक्ष्मण, तो आप कहेंगे राम और भरत और लक्ष्मण, ऐसे कर देंगे। और शत्रुघ्न 4 हो जाएंगे। हुक्का पानी, हुक्का और पानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, नर और नारी, यहाँ पर इसीलिए हमने इसको साथ में लेके प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने कि आप भी समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। क्लास 10 के बच्चे हो, आपको बहुत कठिन चीज़ें नहीं मिलेंगी, बस आपको पढ़ते रहना है बच्चों। पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें आसान रहेंगी।
रुपया पैसा, रुपया और पैसा, लोटा डोरी, लोटा और डोरी। देखिए, धनी और मानी तो धनी और मानी, दाल भात, दाल और भात, गंगा यमुना, गंगा और यमुना। तो बच्चों जहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसको ध्यान दीजिएगा, और जहाँ नहीं लगा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। 2024 में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे पशु पक्षी मिल सकता है, पशु और पक्षी, दाल आटा, आटा दाल, आटा और दाल, नमक मिर्च भी देखने को मिल सकता है, नमक और मिर्च, दूध रोटी, दूध और रोटी, आबो आबो हवा, आब अर्थात पानी और हवा, गिल्ली डंडा तो गिल्ली और डंडा, माता पिता देखिए अभी हमने जिक्र किया था, इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अन्न जल देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अन्न और जल, गाय भैंस, गाय और भैंस, गुड़ और घी, तो घी और गुड़ तो घी और गुड़ हो जाएगा, हरा भरा, हरा और भरा, जीव जंतु, जीव और जंतु। ये मैक्सिमम हम उदाहरण लेके उपस्थित इसीलिए हुए हैं बच्चों कि आप उससे के अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, और बार बार इसी को रिवीजन, यही से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस इसी को बार बार दोहराते रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजा रानी, राजा और रानी, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, जल थल देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल और थल कितने कई सालों में आया है, सत्यासत, सत्य और असत्य, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा और बड़ा, चर अचर, चर और अचर, नीले नीले, नीले और नीले, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दूध दही, दूध और दही, पानी पाद, पानी और पाद, अर्थात पानी का मतलब बच्चों हाथ, ये संस्कृत शब्द है, पाद का अर्थ है पैर, राजा रंग, राजा और रंग, भला बुरा, भला और बुरा, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ, तन मन, तन और मन। तो ये सारी चीजें आप यहीं से बस इतना अगर आपने तैयार कर लिया बच्चों, तो इस यहाँ से कहीं अलग नहीं जाने वाला है, ये बात आप विश्वास मान के चलिए। चलिए अब आपको नेक्स्ट समास, द्विगु समास की ओर लेके चलते हैं। द्विगु समास में आप समझिए बच्चों, इसमें संख्या, पहला जो पद होगा, आपको हमने पद समझा दिया, पूर्व पद, उत्तर पद, जो पहले रहता है उसको पहले पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें जो पूर्व पद होता है बच्चों, ये संख्यावाची होता है, बस यही इसकी पहचान है द्विगु समास की। और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है, जो भी संख्या होता है, जैसे नीलकंठ, तो कंठ क्या है, संज्ञा है, लेकिन विशेषता क्या है, नीला, तो नीला तो विशेषण हो गया, विशेष कौन हो बच्चों, कंठ हो गया। तो अब आप ये यहाँ पर देखते हैं उदाहरण को लेकर, इसे द्विगु समास कहते हैं। तो अब हम देखते हैं समस्त पद है, ये समासिक विग्रह, समास विग्रह इसे ही कहते हैं बच्चों, जिसमें जो उसका कारक चिन्ह होता है उपस्थित, जैसे वहां पर और था, यहाँ पर ज्यादातर आपको का शब्द मिलेंगे, जैसे अष्ट ग्रह, 8 ग्रहों का समूह, सप्त नदी, 7 नदियों का समूह, त्रिवेणी, 3 वेणियों अर्थात नदियों का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, चतुष्पदी, 4 पदों का समूह। देखिए अंक पहले आता है बच्चों, इस अंक पे आप ध्यान दीजिएगा, यही है द्विगु समास आपका, यही अंक ही आपका द्विगु समास है, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए, पंचवटी, 5 वटों का अर्थात 5 वटों अर्थात या वृक्षों का समाहार, अष्टाध्यायी, 8 अध्याय वाली या 8 अध्यायों का समाहार, चौपाया, 4 पैरों वाला, त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, चवन्नी, 4 आने का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, 2 पैर, 2 पैरों का समाहार, अष्टकोण, 8 कोणों का समाहार, चतुर्मास, 4 महीनों का समूह, चौपाई, 4 पदों का समूह, द्विगु, 2 गुणों का समाहार, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 4 दीवारी, 4 दीवारों से घिरा घर, पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, शताब्दी, 700, शताब्दी मतलब 7 वर्षों का समूह या 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, षड दर्शन, 6 दर्शनों का समाहार, षड मतलब 6 और दर्शन तो 6 दर्शनों का समाहार, दशावतार, 10 अवतारों का समाहार, पंजाब, 5 आबों का समूह अर्थात 5 नदियों का समूह, आबो मतलब पानी, पानी मानी नदी, अठन्नी, 8 आनों का समूह, चौमासा इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों 4 मासों का समाहार, दुराहा या दो राहा तो 2 राहों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, चतुर्वर्ण,
4 वर्णों का समूह। चौराहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए बच्चों 4 राहों का समूह या 4 रास्तों का समूह। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। पंच पल्लव 5 पल्लवों का समाहार। सतसई 7 सौदोहों का समूह। बिहारी जी द्वारा रचित है बच्चों सतसई। तीरदेव 3 देवों का समूह। नवनिधि 9 निधियों का समाहार। तिरकोण 3 कोणों का समाहार। पंचशेरी बच्चों देखिए 5 शेरों का समाहार। अष्टकोण 8 कोणों का समाहार। तिरकोण 3 कोणों का समाहार तिरकोण। अब देखिए बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे कर्मधारय समास को, क्योंकि यहाँ पर 2 समास है और इसको डिटेल आपको समझना। आप निरंतर पढ़िए, पर चाहे थोड़ा ही पढ़िए, पर निरंतर पढ़िए। आप में निरंतरता का हैबिट बना रहे, इसलिए बच्चों हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम निरंतर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए और अन्य बच्चों में भी शेयर करने का, बताने का प्रयास करें बच्चों। जय हिंद।